Hi again, welcome to another video on कोडिंग इंटरव्यू सीरीज का। कोडिंग इंटरव्यूज के सीरीज में जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग आज एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी। ओके, सो इससे पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो था सिमेट्रिक ट्री का। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे अप्रोच करें। सो चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो चिल्ड्रन सब प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पेरेंट नोड में जो डेटा वाला पार्ट है वो अपने चाइल्ड नोड के डेटा वाले पार्ट के सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम कंसीडर यहाँ पे ये करते हैं जो इस वाले सिर्फ बाइनरी ट्री को कंसीडर करते हैं जिसमें 9, 2 और 7 है, ठीक है। तो हम बस इस वाले बाइनरी ट्री को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट नोड है वो हमारा रूट 9 और इसका चाइल्ड क्या है 2 है और इसका एक चाइल्ड है 7, राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड 2। अब देखो कि 9 में जो यहाँ पे चाइल्ड नोड है उसका सम, सो 2 + 7 = 9। सो ये वाला पार्ट जो है ना चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट किसका, चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी का। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि चेक करो कि जो भी बाइनरी ट्री है अगर चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा 1, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में ये वाला पार्ट तो क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट तो भाई सही है कि चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले नोड में देखेंगे जो 7 के लेफ्ट में आ गया 3 और 7 के राइट में क्या आ गया ना, 7 के राइट में आपको आ गया 4, ठीक है। सो 3 + 4 = 7। तो ये वाला पार्ट भी जो है हमारा चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये भी हो गया ट्रू। अब यहाँ पे नोड पे आते हैं 2 वाले पे, तो 2 के राइट में क्या आ गया 2, तो ये भी चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो ये भी रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है ना, एक स्टेटमेंट हो गया किसके लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी पे। तो फिर से रिपीट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि बस चेक करना है बाइनरी ट्री में कि अगर कोई भी बाइनरी ट्री जो कम्प्लीटली जो है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। अगर मान लो फॉलो करता है तो रिटर्न कर देगा 1, नहीं तो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है ना कि एक लाइक कंडीशन है, ठीक है। अब कंडीशन है कि रिटर्न करेगा 0, ठीक है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो। अब देखो कि अब इसका ये नहीं है कि लाइक अपना जो लाइक रूट नोड है वो सारे चाइल्ड नोड का सम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो अपना नियरेस्ट जो उसका चाइल्ड है उसके सम के ही बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर नल होगा, नल है, ठीक है। अब हम लोग कॉर्नर केसेस को देखते हैं। तो अगर मान के चलो कि नल है, नल का क्या मतलब हुआ कि नल का मतलब ये होगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी एम्प्टी बाइनरी ट्री है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं तो चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और दूसरा चीज क्या है ना, लाइक दूसरा चीज ये है कि अगर मान के चलो अगर सिर्फ एक ही नोड है, लीफ नोड है, तो इस लीफ नोड के पास कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है, इसीलिए लीफ नोड भी जो है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो फर्स्ट केस हो गया जो हमारा नल वाला केस था, ये कॉर्नर केस में फर्स्ट वाला केस जब नल होगा तब। दूसरा जो कॉर्नर केस क्या है ना वो है कि अगर केवल और केवल सिंगल एक ही एलिमेंट हो। फिर क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि मान के चलो कि इस टाइप का केस बनेगा, एक पेरेंट नोड है और एक ही चाइल्ड नोड है। तो आइदर लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा या राइट वाला चाइल्ड होगा। तो इस वाले केस में हम लोग बस चेक कर लेंगे कि राइट वाला पार्ट जो है नोड के बराबर है कि नहीं, या लेफ्ट वाला पार्ट नोड के बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा, इसके बाद एक ऑप्शन ये बचेगा जो फाइनल ऑप्शन है कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री वाला सीन हो, ठीक है। तो इस टाइप का ट्री है जिसका दोनों चाइल्ड हो, लेफ्ट वाला चाइल्ड भी हो राइट वाला भी चाइल्ड हो। तो इसमें हम लोग बस दोनों का सम करके चेक करेंगे कि 7 के इक्विवेलेंट है कि नहीं, या उसके रूट के इक्विवेलेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा हो गया नल वाला पार्ट। सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अगर हमारा फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली फंक्शन में हम लोग रूट पास करते हैं। तो अगर नल होगा तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1, ठीक।
फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, रुक जाओ फंक्शन लिखते ही। तो ये मेरा हो गया बेसिकली क्लास हो गया, ठीक है, टेम्पलेट हो गया किसके लिए, ट्री नोड के लिए। तो हम क्लास बना के फंक्शन नहीं बना रहे हैं, हम बस यहाँ पे बस डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। जब आप कोड लिखिएगा तो कंप्लीट क्लास बना के उसका फंक्शन लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पब्लिक, ठीक है, और रिटर्न टाइप कर दे रहे हैं इंट, और फंक्शन का नाम ले रहा है चिल्ड्रेन, सॉरी चिल्ड्रेन सम, चिल्ड्रेन सम, अरे चिल्ड्रेन सम प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब इसमें पास क्या होगा, क्योंकि फंक्शन है, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम लोग रूट पास करेंगे। सो ऑलरेडी टेम्पलेट में हम लोग ट्री नोड लिए हुए हैं, जैसे कि लीड कोड पर रहता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, हम लोग ले लेते हैं एक ट्री नोड करके, ठीक है। सो अब यहाँ पे हो गया हमारा रूट पास कर दिए। तो फर्स्ट केस क्या है, जो नल वाला केस है, नल वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधे चेक करेंगे इफ रूट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस होता है कि सिर्फ एक ही नोड हो, जैसे कि आइदर एक ही रूट नोड ही हो, लीफ नोड ही रूट नोड हो। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उस वाले केस में हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल, साथ साथ रूट डॉट राइट इक्वल टू नल, समझ गए। अब देखो पहला कंडीशन क्या है कि मेरा जो पेरेंट नोड है वो नल होगा, जो रूट नोड है सॉरी, तो रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग चेक कर लिया ना, इसका मतलब रूट मेरा नल नहीं है। तो आइदर रूट नोड ही लीफ नोड होगा, जो सिंगल नोड होगा, उस केस को हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों इसका मतलब नल है, या तो लेफ्ट वाला नल है या तो राइट वाला। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, बोलो 1 रिटर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि लीफ नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी फॉलो करता है चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि अब इसके बाद क्या क्या केसेस बचे। तो नल वाला पार्ट हो गया, एक सिंगल जो लीफ वाला पार्ट था वो हो गया। अब ये केस बचा ना कि आइदर लेफ्ट में कोई चाइल्ड है या उसके राइट में कोई चाइल्ड है। तो इस टाइप का अगर बाइनरी ट्री होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड और राइट वाला चाइल्ड, देखो ये वाला पार्ट है ना, एटलीस्ट एक चाइल्ड नल नहीं है, तो यहाँ पे लो यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी करके, ठीक है। अब देखो इस वाले बाइनरी ट्री में है ना, इसका एक ही चाइल्ड है, तो ये तो लीफ नोड तक जाएगा ऐसे ही लेफ्ट लेफ्ट करते हुए, ठीक है। और इस वाले बाइनरी ट्री में देखो इसका दोनों चाइल्ड है, फिर इसका एक चाइल्ड है, फिर 2 चाइल्ड है, तो सारा केसेस हमको लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मान के चलते हैं हम लोग कि इस टाइप का केसेस हो, ठीक है, इसको भी डिलीट कर दो भाई। तो इस टाइप का केस हो कि 10 to 8 है ना, तो यहाँ पे जो लाइक ट्री दिया हुआ है उस टाइप का ट्री हो, तो उसमें क्या है ना कि दोनों नोड है हमारे पास, एक ये कुछ होगा और दूसरा केस क्या होगा कि एक ही नोड है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लिए पहला केस कि रूट नल है, फिर चेक कर लिए कि रूट नल नहीं है, बाकी दोनों नोड नल है। अब इसका मतलब हम लोग अगला केस क्या बचा, एटलीस्ट एक चाइल्ड नल नहीं है, तो या तो लेफ्ट वाला चाइल्ड नल नहीं है या तो राइट वाला चाइल्ड नहीं है। और उसके बाद क्या क्या केस बचा कि दोनों चाइल्ड नल नहीं है, ठीक है, दोनों चाइल्ड नल नहीं है, लाइक इस वाला इस टाइप का बाइनरी ट्री 10 to 8, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जब ये सब चीज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ना कि चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देख लिए, केसेस में डिवाइड कर दिए, अब उसको हम लोग क्या चेक करेंगे कि चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। तो चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए क्या नियम है कि जो रूट का डेटा वाला पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, अपने चाइल्ड के डेटा के सम के बराबर। अब यहाँ पे जो लेफ्ट वैल्यू है रूट डॉट लेफ्ट डॉट वेल क्या देगा,
इस बाइनरी ट्री का लेफ्ट वाला वैल्यू देगा, और रूट डॉट राइट डॉट वेल जो इस बाइनरी ट्री का राइट वाला वैल्यू देगा। यानी कि इस वाले पार्ट में जो रूट वाला पार्ट है, रूट डॉट डेटा वेल जो है वो 10 देगा, और रूट डॉट लेफ्ट डॉट वेल क्या देगा, 2 देगा, और रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट जो है, सॉरी रूट डॉट राइट डॉट वेल 8 देगा। तो इस दोनों का सम करेंगे, हम वही कर रहे हैं, रूट डॉट लेफ्ट डॉट वेल और रूट डॉट राइट डॉट वेल। ठीक, और यहाँ पे देखो कि अगर ये तो दोनों नोड का कंडीशन हो गया ना, अगर मान के चलो मेरे पास एक ही नोड बचता है, तो इसका मतलब बस कि मान के चलो सिर्फ मेरे पास लेफ्ट वाला ही पार्ट है, ये वाला ट्री का जो 3 3 वाला है। तो उस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे, रूट डॉट वेल जो इक्वल इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट डॉट वेल के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक और केस क्या बचेगा कि सिर्फ और सिर्फ रूट डॉट वैल्यू वाला पार्ट जो है ना, राइट वाला पार्ट है, जो मेरा 6 और 6 जो ये वाला बाइनरी है। तो इस केस में हमको ये चीज चेक करना पड़ेगा। तो अब इतना सारा केसेस बन के मेरा बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी बाकी 2 केस कर लिए हैं, तो इस सब को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि सारे केसेस को अलग अलग लिख लो, लेफ्ट वाला सब, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट वाला नल नहीं है। तो इस वाले लाइन में क्या क्या करना पड़ेगा, इस वाले लाइन में हमको लिखना पड़ेगा लेफ्ट नल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, तो रिटर्न करेगा 1। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका नाम लग देते हैं चिल्ड्रन सम। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन सम ये क्या करेगा, यह बेसिकली चेक करेगा लेफ्ट वाला पार्ट, सॉरी लेफ्ट वाला पार्ट को, सॉरी लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को ऐड करेगा। तो अगर मान के चलो सिर्फ राइट वाला वैल्यू ही है, तो चिल्ड्रन सम में जो है, सम जो मेरा वेरिएबल है चिल्ड्रन सम, हम उस पर एडिशन कर रहे हैं ना, तो उसमें हम उसको रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले ले रहे कंडीशन क्या, कि अगर रूट का क्या, लेफ्ट, रूट का लेफ्ट वाला पार्ट नल नहीं है। ऑब्वियसली अगर नल होगा तो पहले ही 1 रिटर्न कर दिया होगा। सो रूट का लेफ्ट वाला पार्ट नल नहीं है। ठीक, तो इस वाले केस में अभी क्या होगा ना, रूट का जब लेफ्ट वाला पार्ट नल नहीं है, तो या तो राइट वाला पार्ट नल होगा, या तो राइट वाला पार्ट नल होगा, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट नल नहीं है, इतना हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चिल्ड्रन सम जो है ना मेरा वेरिएबल, इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे किसको, रूट के लेफ्ट वाले के लेफ्ट के वैल्यू को। अब इसका जो राइट वाला पार्ट है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि मान के चलो कि रूट का राइट वाला पार्ट जो है ना वो नल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन सम में ऐड कर देंगे किसको, रूट डॉट राइट डॉट वेल। अब देखो कितना सिंपल हो गया ये चीज। अब इसमें सारा केसेस आ गया, क्या क्या आ गया, कि अगर मान के चलो दोनों चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड होगा, तो इसमें क्या होगा ना कि लेफ्ट वाला भी नल नहीं होगा और राइट वाला भी नल नहीं होगा। तो इस केस में दोनों क्या हो गया, ऐड हो जाएगा किस में, चिल्ड्रन सम में ऐड हो गया जो मेरा वेरिएबल है। तो दोनों वैल्यू ऐड हो गया। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे ना, जब सारा केसेस ले लिया, ठीक है, जब सारा केसेस ले लिया, तो अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप जो मेरा मेन मेन काम है वो है कि हम लोग ये चेक करें कि उसका जो सम है अपने रूट नोड के बराबर है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ये चेक करेगा ना कि अगर उसके बराबर है कि नहीं, इफ जो मेरा क्या ये वाला पार्ट, इस चिल्ड्रन सम जो है ना रूट डॉट राइट डॉट वेल, जो चिल्ड्रन सम है रूट डॉट डेटा के बराबर है कि नहीं, रूट डॉट डेटा इक्वल इक्वल टू चिल्ड्रन सम। अगर इक्वल होगा, ट्रू होगा, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1, नहीं तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमको क्या चेक करना है ना, हमको ये भी चेक करना है कि ये मान लो रिटर्न कर दे रहा 1 या 0, फिर हमको उसके बाद ट्रैवर्स भी करना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर मान के चलो सिर्फ रिटर्न 1 कर रहा है ना, तो उसी टाइम हम लोग ट्रैवर्स करें।
ट्रैवर्स करे इसका मतलब या तो लेफ्ट में जाए या तो राइट में जाए। तो इस केस में क्या करो यहाँ पे कि इस केस में 1 रिटर्न नहीं करके सीधे फंक्शन को जो चिल्ड्रन सब प्रॉपर्टी है ना, इसको कॉल कर लेते हैं हम लोग उसका इसको रूट डॉट लेफ्ट को कॉल करा लेते हैं। और साथ साथ यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि 1 या 0 रिटर्न करना है, तो इसलिए बिट वाइज वाला यूज करना है। तो चिल्ड्रन सब प्रॉपर्टी कॉल करके रूट डॉट राइट, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा डेटा चिल्ड्रन सम के इक्वल हो गया, ठीक है, तो तभी उसके बाद ही वो लेफ्ट या राइट में जाएगा। सो हम लोग जब रिकर्सन कॉल कर रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम जा रहा है। 9 के बाद हम लोग जाएंगे 2 या 7 पे। तो हम लोग चेक कर लेंगे सारा कि दोनों मान के चलो 9 के बाद 2 और 7 जो लेफ्ट वाला, सॉरी, जो लेफ्ट वाला नोड है वो है या राइट वाला नोड है वो है। तो अगर है तो हम लोग ये भी ना चेक करेंगे कि चिल्ड्रन सम के इक्वल है कि नहीं। अगर यहीं पे अगर 8 होता, 2 की जगह 8 होता, तो यहीं पे फॉल्स कर देते, तो हम नीचे लाइक ट्रैवर्स करते ही क्यों, नीचे क्यों जाते हैं चेक करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे चेक कर लिए कि अगर रूट डॉट डेटा अगर चिल्ड्रन सम के इक्वल है तो यह क्या करेगा, उसके बाद कॉल करेगा अपने लेफ्ट वाले पार्ट को या राइट वाले पार्ट को, अदरवाइज रिटर्न कर देगा 0। अब इतना जो हम लोग लिखे हुए हैं ना, इसको हम लोग एक साथ ही भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, उससे अच्छा हम लोग ये लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, इस वाले पार्ट को, सॉरी, इस वाले पार्ट को जो है ना, इसको हटा देते हैं, एल्स वाला पार्ट को हटा देते हैं। अब देखो, इसको एक ही साथ रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर दो इसको किसके साथ, इसके साथ। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, अब देखो रूट डॉट डेटा इक्वल इक्वल टू चिल्ड्रन सम, यह बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। बट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करो, कंडीशनल स्टेटमेंट डाल के यहाँ पे 1 या 0 रिटर्न कर दो, अब तो काम करेगा। तो यहीं पे हम लोग क्या हो गया ना, इन्फॉर्मेशन भेज दिए कि नहीं, मेरा जो रूट डॉट डेटा है चिल्ड्रन सम के इक्वल है, यानी कि 9 to 7 वाला जो ट्री है ना, वो ट्री जो है लाइक चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जो बाइनरी ट्री का पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि अब हम जाके चेक करेंगे क्या, कि जो उसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, या राइट वाला पार्ट है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी वाला फंक्शन। तो इसको क्या करो, कोड को देख लो, समझ लो, और या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि लाइक बाद में हेल्प कर दे प्रॉब्लम में, या इसका नोट्स बना लो। ठीक है, अब इसको समझ लो कैसे काम कर रहा है ना। ये हो गया। और रिटर्न के बाद हम लोग एक कंडीशन जो सेमीकोलन देंगे, यहाँ पे जो है ना रूट डॉट डेटा नहीं होगा, रूट डॉट वैल्यू होगा। ओके, तो वो करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए लाइक इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और देखो ट्री नोड, जो सॉरी जो मेरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में जो है ना, कंप्यूटर साइंस में ट्री से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू के बेसिस पे भी देखा जाए ना, एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ट्री से पूछता ही है कोडिंग इंटरव्यू में। जो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जाए, वो मोस्टली देखेगा कि ट्री से क्वेश्चन देता ही है। तो अगर ट्री को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो लाइक एक क्वेश्चन तो तुम बना ही दोगे। फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग है, फिर तुम्हारा एरे का प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, तो ये सब है। तो ग्राफ है, और एडवांस हो जाओगे तो बैक ट्रैकिंग है, ये सब है। तो सबसे पहले ट्री का जो है ना, ट्री वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। एक तो रिकर्सन से हम लोग सॉल्व करते हैं, और दूसरा क्या है ना, इटरेशन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ रिकर्सन से बता रहे हैं, और इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में और भी जो प्रॉब्लम है, वेरिएशन है, वो सब कवर कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इटरेशन से हम लोग कैसे करते हैं। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को देखो, और वीडियो जहाँ पे स्लो लग रहा है, किसी किसी वीडियो में भी बहुत स्लो बोल रहे हैं हम, तो उसको लाइक फास्ट करके देख लो। ठीक है, और जिस पार्ट में प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके वो पार्ट ही देख लो। जरूरी नहीं कि पूरा आधा घंटा का वीडियो देखना ही है। तो बेसिकली हेल्प के लिए, सबके हेल्प के लिए है, सबका ही हो जाए। चलो, तो चलते हैं अब।